बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद खान, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू लॉ में जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी स्टेट का एक सुप्रीम लॉ होता है, और सुप्रीम लॉ हम इसलिए कहते हैं कि उसकी जो सैंक्टिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। और वो असल में क्यों होती है कि इसलिए कि वो नेशन का एग्रीमेंट होता है। वो नेशन का आपस में एग्रीमेंट है, जो उसके सिटीज़न हैं उनका जो स्टेट के साथ एग्रीमेंट है। और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस किया जाता है। उस बताया जाता है कि स्टेट फंक्शन कैसे करेगी, लेजिस्लेशन कैसे होगी, जुडिशल सिस्टम किस तरह का होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस की जाती हैं। और इसकी सुपरमेसी इसलिए भी होती है कि जो तमाम लॉज हैं उसकी जो वैलिडिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस कर रही होती है। कोई भी आप स्टेट में कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रुंड नाम भी कहते हैं। ग्रुंड नाम एक प्रिंसिपल है, वो ये है कि जो भी लॉ बनता है उसकी जो वैलिडिटी है, जो कि क्या ये लॉ ठीक है, वैलिड है, तो उसको जो एक वैलिडिटी देता है उसको ग्रुंड नाम भी कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रुंड नाम का स्टेटस भी हासिल है कि वो उसकी वैलिडिटी बताता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्टिटी या उसकी सुपरमेसी सेंस में भी है कि जो भी ये जो नेशन का वन टाइम जो एग्रीमेंट है, जो उस नेशन के बड़ों ने मिल के बैठ के एक तय किया होता है कि हमने किस तरह चलना है, हमने स्टेट को किस तरह लेके चलना है, किस तरह चलाना है। तो इसलिए उसकी जो अमेंडमेंट है, जो उसकी अल्ट्रेशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस रखा जाता है ताकि हर कोई आके उसको चेंज ना कर दे, उसमें बिला ज़रूरत जो है ना वो तब्दीली ना करे, चेंज ना करे। क्योंकि अगर ज़रूरी है तो फिर उसके लिए एक ख़ास प्रोसीजर और डिफ़िकल्ट प्रोसीजर रखा गया है कि किस तरह उसकी चेंज उसमें की जा सकती है। तो बाकी जो तमाम लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होते हैं या उससे अपनी वैलिडिटी ड्राइव करते हैं। तो जब हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करते हैं तो फिर हम उसमें हम ये डिस्कस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर डिस्कस करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस करते हैं, उसमें अल्ट्रेशन या अमेंडमेंट करने का तरीक़ाकार जो है उसको डिस्कस किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे जो है ना वो अमेंड किया जा सकता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस क्या है। और इस तमाम मैटर्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे इसलिए डिस्कस किया जाता है कि वो एक किसी भी नेशन के लिए, किसी भी स्टेट के लिए उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। सी यू।